हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। जितने सारे क्वेश्चंस के सीरीज आपके चल रहे हैं, आपको पता है करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी को करा रहा हूँ। आप अगर एफकेट का पेपर दे रहे हैं, डिफेंस वाला जो पेपर है आपका पता है अप्रैल मंथ में है, नेक्स्ट ईयर 2023। सीजीएल ऑलरेडी पेपर आपका चल रहा है 13 दिसंबर, लास्ट पेपर है इसका। उसके बाद सर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी का, है ना। ये स्टार्ट है सर आई थिंक 10 जनवरी से। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप तीनों को कनेक्ट करो तो आपको ये दिख रहा है कि सर लास्ट, अगर हम 1 ईयर की करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं या 6 मंथ भी करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चलेगा। जीडी का एग्जाम जनवरी का है, तो इसका मतलब अगर हम लोग सर फेबररी या मार्च भी लेके चलेंगे या मई भी लेके चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का अगर करंट अफेयर कवर करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल जीडी के लिए भी होगा सर, एफ कैट के लिए भी होने वाला है ना। और सीजीएल के लिए तो है ही। तो आज क्लास 2 है, कल वाली क्लास में हमने लाइव पढ़ाई थी क्लास 1। तो अब ऐसे ही रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा, कम समय में मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लास में समस्या ये आ रही थी, प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि भाई नेट इश्यू आ रहा था, तो कमेंट्स आपके डिले आ रहे थे और लाइफ में थोड़ी समस्या आ रही थी, स्टूडेंट्स भी कम थे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कंटेंट आपको दे दूँ। लाइव सेशन हम लोग करेंगे किस पे सर, एनालिसिस वाले सेशन पे। किस पे करेंगे सर, एनालिसिस वाला जो सेशन होगा वो लाइव होगा, बाकी अब आप रिकॉर्डेड मिलेगा। अब यहाँ से क्या करिएगा, 2x कर लीजिए। क्या करना है सर, 2x करके आप इसको रिकॉर्डेड वे में पूरा कवर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आपको पता है कि सर हम लोग इम्पोर्टेंट डे देखते हैं जो भी होता है, और इम्पोर्टेंट डे के साथ साथ हम लोग देखते हैं जिसकी जिसकी डेथ हुई है सर उसको भी कवर कर लेते हैं। तो मई की करंट अफेयर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में हम आपको जनवरी भी पढ़ा देंगे, फेब्रवरी भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब मेरे को लग रहा है कि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्पज से, उन सब मंथ वाइज हम चीजों को कवर कराएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर मई के जो इंपॉर्टेंट डे है वो कौन कौन से हैं। कोल माइनर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 4 मई को करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। वर्ल्ड एथलीट्स डे जो होता है सर वो 7 मई को मनाया गया है। रेड क्रॉस डे है सर वो 8 मई को मनाया गया है। और थैलीसीमिया, याद करिए मैंने इस बीमारी के बारे में आपको समझाया हुआ है, ये भी 8 मई को मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये है सर 11 मई को। इसके इंपॉर्टेंट थीम है, थीम आपको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। नाउ सेकंड बोलता है इंपॉर्टेंट डे में इंटरनेशनल नर्स डे, ये है आपका 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आपको बोलेंगे सर आप बताओ 8 मई को क्या मनाते हैं। सेम हमने कहा था, या 7 मई को हम क्या मनाते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है इन्हीं से, नर्स से। ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाते हैं सर, 14 मई को मनाते हैं। इसकी थीम आपके स्क्रीन पे शो कर रही है। किसकी किसकी डेथ हुई है, टॉनी ब्रुक्स, ध्यान रखिएगा, शिव कुमार शर्मा, इन दोनों लोगों की डेथ हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा डेथ ऑप्शनरी से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो ब्रिटिश रेस कार ड्राइवर थे कौन सा, टॉनी ब्रोकर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोफेशनली किससे जुड़े हुए थे, कार ड्राइवर थे, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यूके ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। शिव कुमार शर्मा इंडियन म्यूजिशियन थे, पूछ सकता है किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, क्या थे सर, ये इंडियन थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इंडियन ओरिजिन, ध्यान रखिएगा। मूल चंद किसके बारे में पूछा हुआ है, मूल चंदानी has been appointed as the first ever chief technology officer, जिसे हम लोग CTO कहते हैं, of which agency, किसके बनाए गए हैं CTO, तो ये बेसिकली बनाए गए CAI के बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरिकॉन इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रीच द 100 गीगावाट ऑफ कम्युलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस, मतलब कह रहा है कि मैरिकॉन के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार भारत में 10 गीगावाट के संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंचने वाला पहला राज्य कौन सा बना हुआ है। तो पहला राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कौन है सर, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा, राजस्थान है।
2021 में इस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विच यूनिवर्सिटी क्लिंच्ड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चैंपियनशिप टाइटल इन 2021? तो ये है आपका जैन यूनिवर्सिटी। मैं टू द पॉइंट आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट में डेली 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कौन सा शहर भारत के पहले अनूठे प्रकार का, ध्यान रखिए किस तरह के अनूठे प्रकार के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या सर पुणे? तो ये है आपका हैदराबाद। क्या है सर? हैदराबाद। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट एंड यूटी? तो ये है सर आपका दिल्ली का। इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ा रखी है। रामायण सर्किट में देश भर में भगवान राम को समर्पित तीर्थ स्थलों के लिए 21 जून से शुरू होने वाली नई ट्रेन का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ट्रेन विच स्टार्ट्स ऑन 21st of June to pilgrim sites dedicated to Lord Ram across the country in the Ramayana circuits? तो करेक्ट आंसर सर हमारा होगा, क्या होगा सर? भरत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा भारत, ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नेक्स्ट आइएगा। केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने हाल ही में, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करी हुई है या किया हुआ है? तो ये इन्होंने किया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार जिसे हम लोग वर्ल्ड फूड प्राइज कहते हैं 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है किसको सर? ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नर्मदा, सतलज और कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर, ठीक है, आउटपोस्ट जिसे बीओपी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? बीओपी कहते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रक करने के लिए किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जिसे VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो वो राज्य आपका क्या है? हरियाणा। क्या है सर? हरियाणा राज्य है। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है सर कौन? तो ये है आपकी प्रियंका मोहिते, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नो टाइम वेस्ट, फटाफट रिवीजन। भारत के राष्ट्रपति ने जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। वह किस राज्य के थे? बेसिकली ये पूछ रहा है। तो वो थे आपके संतोष यादव। ये तो कुछ राज्य, किस राज्य के थे? ये क्वेश्चंस गलत पूछा हुआ है आई थिंक, हमें लगता है ना। किस राज्य के थे ना, ये ऑप्शन सेम लग रहा है। हाँ जी, ये गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। इसको आप छोड़ दीजिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। 13 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें नहीं कराया गया। ओके, ये दोनों साथ में आ गया है, सॉरी सॉरी, इसको मैं देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पुरुष और महिला एकल खिताब के विजेता कौन थे? ये पूछा हुआ है। तो ये थे आपके लीजॉन। कौन है सर? ध्यान रखिएगा, लीज। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने किन दो, ध्यान रखिएगा, किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करी है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस सुरेश कुमार कैत एंड जस्टिस वी कामेश्वर राव। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसे IMD कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ने बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के बनने की भविष्यवाणी करी हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जमैका।
भारतीय तटरक्षक बल के दूसरे एयर स्क्वाड्रन को कहाँ कमीशन किया गया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है सभी बच्चों के लिए, तो वो किया गया है कोची में। कौन सी राज्य सरकार ई अधिगमन, क्या है सर, ई अधिगमन योजना की शुरुआत करने के लिए तैयार है? क्या है सर, ई अधिगमन, ध्यान रखिएगा, या ई अधिगम भी कहते हैं। स्कीम विच विल बी प्रोवाइड टैबलेट्स कंप्यूटर टू स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन बच्चों के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके सर, हरियाणा। इस राज्य सरकार ने हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों की नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज बढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कौन सा है सर, ध्यान रखिएगा, नेथन्ना, क्या है सर, नेथन्ना बीमा स्कीम। तो कौन से राज्य है, तो यह है आपका तेलंगाना। कौन सा सर, तेलंगाना। इस मंत्रालय ने CAPF पुनर्वास, ठीक है, योजना की शुरुआत करी है। किसने करी हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया। डिफेंस मत लगाइएगा। नेक्स्ट आइएगा, यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, क्या सर, गोल्ड मेडल जीतकर, ठीक है, कराटे मैक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले कराटे एथलीट कौन से बन चुके हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है सुप्रिया जाधव, ऑप्शन नंबर ए। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये करेगा आपका पंचकुला, हरियाणा। ध्यान रखिए, भारतीय बाइसन को समर्पित भारत की पहली सफारी किस राज्य के शिवमोगा जिले में स्थापित की जाएगी, ये कह रहा है। तो ये की जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। इस राज्य सरकार ने राज्य में लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड ऐप सैली ऐप विकसित करी है। क्या है सर, सैली ऐप के बारे में कहा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर सर इसका क्या होगा, केरला। क्या है सर, केरला। हाल ही में किस संस्थान ने 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें वित्त मंत्री ने उत्सव में मार्केट का एकलव्य कार्यक्रम शुरू किया है? बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम किसने स्टार्ट करी हुई है? तो ये किया हुआ है आपने नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सुरेंग और पकयोंग किस राज्य के दो नए जिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपके कहाँ के, सिक्किम के। कहाँ के हैं सर, सिक्किम के हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजिफिकेशंस के पार्टियों के सम्मेलन के 15वें सत्र के मेजबान देश कौन सा है, ये पूछा है। तो ये है आपका कोटे आइवरी। पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज करी है? तो ये है आपका रानी, ध्यान रखिए, राखीगिरी, बिहार। हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाली सिरपा का क्या नाम है? मतलब 26वीं बार, मतलब मजाक है, 26 बार चढ़ी है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। किस निर्माण कंपनी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का पहला ट्रेन सेट NCR-CTC को सौंपा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अथवास पहल किस झील के कायाकल्प से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका डल लेक। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में आयोजित डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 अभ्यास किस समूह से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ये है नाटो से। किससे सर, नाटो से संबंधित है।
किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया हुआ है मध्य प्रदेश। किसने किया है सर? मध्य प्रदेश ने। किस भारतीय को कोविड 19 महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश सम्मान MBE प्राप्त होगा? ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, गुरुस्वामी। रोड्रिगो चार्ल्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसके बने हैं सर? ये है आपका कोस्टरिका। इस भारतीय ने डेथ के बाद मरणोपरांत भारत में कोविड के टोल की छवियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता हुआ है? तो वो है कौन सा? दानिश सिद्दीकी। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी मैंने डिटेल दे रखा है पुलित्जर प्राइज के बारे में, जर्नलिस्ट में किसको दिया गया है, ठीक है, पूरा है, स्पेशल कैटेगरी क्या है ना, बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक में किसको किसको दिया गया, ये सब चीजें मैंने पढ़ाया है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये पूछ रहा है। तो ये बनाते थे संतूर, आपको देखने से भी मिल रहा है फिगर में आंसर। किस रेलवे PSU ने PM वाणी योजना शुरू करी हुई है? तो ये करी हुई है ऑप्शन नंबर सी, रेलटेल कॉर्पोरेशन। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में उत्पादन शुरू करता है? ये पूछ रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के समाचार पत्र के पहले संस्करण का उद्घाटन करा है? इन्होंने किया हुआ आसाम। कहाँ के सर? आसाम के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में AIM प्राइम प्लेबुक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा सर? नीति आयोग के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति VP एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पीपल्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। द स्ट्रगल फॉर पुलिस है, नॉट अ पुलिस, अच्छा ओके ओके ओके, पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूल्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये पूछा जा रहा है। ये लिखा गया IPS प्रकाश सिंह के द्वारा। भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने हाल ही में एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत किस देश का दौरा किया हुआ है? ये बताना है। तो ये किया है इन्होंने जिबूती का। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खुलेगा? तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये दिल्ली में खुलेगा। कहाँ पे सर? दिल्ली में। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके बालकृष्ण दोषी। जॉन ली को किस क्षेत्र के नए नेता के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन अच्छा है सर, तो हांगकांग, ध्यान रखिएगा। नाटो की साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया। कौन है सर? साउथ कोरिया, एग्जैक्टली सही है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम लोग CII कहते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस देश के साथ एक व्यापार आयोग स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है UK के संग। किसके संग सर? UK के संग। देश का पहला जैविक कचरा संचालित EV चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सर मुंबई में। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। यू शुक योल ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, GD वाले जो बच्चे पेपर देने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साउथ कोरिया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये है आपके अजय सिन्हा। नहीं, अजय सिन्हा नहीं है, सॉरी गलत है, ये राजीव कुमार होंगे करेक्ट आंसर। कौन होंगे सर? तो ये होंगे सर राजीव कुमार, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीसी की धारा 124A के तहत सभी लंबित आपराधिक परीक्षण और अदालती कार्यवाही को निलंबित कर दिया है। इस खंड को बेहतर रूप से जाना जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ये है आपका सेडिएशन लॉ। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये आपकी स्टार्ट हो रही है इस्तांबुल। कहाँ पे सर? इस्तांबुल, टर्की। इस मुख्यमंत्री को अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये है आपके ममता बनर्जी। ऊपरी वायुमंडल, ध्यान रखिए क्या है सर? ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा बनाए जाने वाले जुड़वा समान उपग्रह का नाम क्या है? स्टडिंग अपर ट्विंस आइडेंटिकल सैटेलाइट बनाया गया है जो कि स्टडी करेगा अपर एटमॉस्फेयर का। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? दिशा। क्या नाम है सर? दिशा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के और प्रबंध निर्देशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विल्सन चैंबल को। कौन सा देश 2027 दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? साउथ ईस्ट एशियन गेम की मेजबानी होस्टिंग कंट्री कौन सी होने वाली है? तो वो होगी मलेशिया। कौन होगी सर? मलेशिया। किस राज्य ने चारा उत्पादकों के लिए चारा विजयी योजना की शुरुआत करी है? तो ये करा हुआ है हरियाणा ने। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 के लिए भारत में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो ये है बिहार सर। कौन है सर? बिहार। इस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा करी है? तो ये है तमिलनाडु। किसने करी है सर? तमिलनाडु ने करी है। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का नाम क्या है जिसकी पहली छवि हाल ही में सामने आई थी? तो वो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? स्कॉर्पियन ए। मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है इसके बारे में। किस मंत्रालय ने प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैग पहल की शुरुआत करी है? तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट। इस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल, ठीक है, और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित उत्कर्ष समारोह को वस्तुतः संबोधित किया है? तो वो है आपका गुजरात। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला है? ये आपसे पूछ रहा है। तो वो है फ्रैंक डॉक्टर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस परियोजना में $8 लाख का योगदान दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। हिंदी @UN। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन किस विषय पर आयोजित किया जाएगा? ऑन व्हाट थीम इज द सेकंड ग्लोबल कोविड समिट बीइंग हेल्ड? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा सोशल एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये थे 68 क्वेश्चन जो कि हमने आपको मई के हमें लगे इंपॉर्टेंट है। कल हो सकता है हम आपको जून करा दे या जनवरी करा दे या अक्टूबर करा दे या अगस्त करा दे। डिपेंड करेगा हमें जहां जहां से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपके लिए करूंगा। अगर आप पेपर दे रहे हैं एसएससी सीजीएल का या जीडी का भी दे रहे हैं या एफकेट का दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये सेशन जबरदस्त बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन को लाइक शेयर भी करिए जिससे सभी बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके और आपको डेली मॉर्निंग में 6 AM पे ये करंट अफेयर मिल जाएगा, डेली मिलेगा।
ठीक है। ये लाइव नहीं होगी बट रिकॉर्डेड जरूर से होगा। आपको डेली 6 बजे सुबह सुबह ये करंट अफेयर मिल जाएगा और उम्मीद करेंगे कि इस करंट अफेयर की नोट्स आप बना लेंगे। आप 2x कर लीजिएगा, स्पीड को 2x करके आराम से बनाइएगा, या 2x करके ईयरफोन लगा के पूरा पढ़ जाइएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आपको कंटेंट यहाँ से मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। उम्मीद करते हैं सेशन को शेयर भी करेंगे आप अपने सबके बीच में, और यहाँ से पढ़ के आप अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।